माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर सीखेंगे एक टॉपिक जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का या फिर कंसिस्टेंसी पता करने का। क्लास 10th का लीनियर इक्वेशंस चैप्टर, जिसका ये टॉपिक है जिसमें हमको बच्चों ये पता करना होता है कि दो गिवन लाइंस यूनिक सॉल्यूशन की हैं, नो सॉल्यूशन की हैं या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की हैं। कभी कभी टेक्निक ना पता होने की वजह से हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक कर देते हैं, और जबकि हमको ये भी पता है कि लिमिटेड टॉपिक और छोटा सा ये टॉपिक से बहुत डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन घुमा के हमसे पूछे जाते हैं। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो में ख़त्म भी कर देंगे, और इस टेक्निक से हम इसको समझेंगे या फिर अपने माइंड में सेट करेंगे उस ट्रिक से कि हम इसको कभी फिर भूलेंगे नहीं। स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। दो इक्वेशंस हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी मिलेंगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। राइट, हमारे पास देखो, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एक हमारे पास ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन आपको गिवन होंगी। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स होते हैं। x के कोफिशिएंट्स को हम लोग a1 a2 बोलेंगे, y के कोफिशिएंट्स को b1 b2, और जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी यानी नंबर्स जो होंगे जिनमें कोई वेरिएबल नहीं है उसको मैं c1 c2 बोलूंगा। कुछ इस तरीके से अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे कि ये वाला। इसमें अगर मैं देखूं तो मेरा a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है -6। सिमिलरली a2 b2 और c2। तो मैं इन क्वेश्चंस पे तो बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर हमें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियोज निकालेंगे, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेशियोज a1 by a2 मैं निकालूंगा, b1 by b2 मैं निकालूंगा और c1 by c2 निकालूंगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्रिक कि किस में इक्वल्स टू होता है और किस में डज नॉट इक्वल्स टू होता है। तो ट्रिक कुछ ऐसे हैं, देखो ट्रिक को समझेंगे। हमारे पास यूनिक वर्ड ले लेता हूं, हम लोग यूनिक इनफाइनाइटली नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं यूनिक अगर वर्ड ले लूं, इसकी स्टार्टिंग के 3 लेटर पिक कर लेता हूं। द नंबर 1 इज UNI। Here U stands for unique, again N stands for no solution and I stands for infinitely many solution। बात को समझो, मैं बहुत स्लो इसलिए करा रहा हूँ। आई जस्ट वांट कि एवरी स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ उसको ये क्लियर हो जाना चाहिए टॉपिक। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली। पैटर्न में लिखा UNI, वो कहाँ से लिए मैंने? यहाँ से। अब देखो ट्रिक क्या है, अभी मेरे को ट्रिक पता ही नहीं है सर। तो जब ट्रिक ही नहीं पता तो मैं कह देता हूँ कि फर्स्ट a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ट्रिक नहीं पता तो नॉट इक्वल है। ट्रिक मैं समझाना शुरू अगर करूंगा तो a1 by a2 कुछ इक्वल होना शुरू होगा, कुछ समझ आना शुरू होगा। इक्वल हुआ, बट मैंने क्योंकि पूरी ट्रिक अभी नहीं बताई है तो ये डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी कि मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ। लास्ट वन, जब मैं पूरी ट्रिक एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप बोलोगे यस सर मुझे पूरा समझ आ गया, a1 by a2 इज b1 by b2, c1 by c2 इक्वल हो गए। ट्रिक नहीं बताई बट फिर भी तुम ट्रिक समझ चुके हो कि सबसे पहले केस में क्या होता है बच्चों, यूनिक में a1 by a2 इक्वल नहीं होता है b1 by b2 के। सेकेंड, नो सॉल्यूशन का केस होता है UNI इक्वल हुआ बट आगे नॉट इक्वल हो गया। एंड थर्ड वन, इनफाइनाइटली में ये तीनों इक्वल रहते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इसी पर्टिकुलर सेशन में। देखो यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नो सॉल्यूशन, मिल ही नहीं रही हैं आपस में, यानी कि ये पैरेलल लाइंस हैं। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब ये हर पॉइंट पे मिल रही हैं, इसका मतलब ये मेरी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप है। क्लियर हुआ? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो अब देखो एग्जाम में कभी कभी ना ऐसा भी पूछते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये भी सीख लेते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब है कि भाई सॉल्यूशन होना चाहिए एक या अनेक, एक या अनेक, यानी कि ये मेरा यूनिक मतलब ये कंसिस्टेंट है एक, और ये अनेक ये भी मेरा कंसिस्टेंट है। समझ रहे हो? कंसिस्टेंट का मतलब एक हो या अनेक हो, और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसे मैं बोलूंगा कि ये इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किसको कंसिस्टेंट बोलते हैं और किसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये टॉपिक पर्टिकुलर आपको क्लियर है। कुछ अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस।
इस पर्टिकुलर के अंदर अगर बच्चों मैं देखूं तो मेरा a1 बाई a2 क्या होगा? a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, कट करा मुझे मिला 1/2। b1 बाई b2 क्या है 3/9, कट किया तो ये आया 1/3। नाउ इट इज क्लियरली सीन, अप्रोच देखो लेफ्ट टू राइट ही रखूंगा, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, ये नहीं कि मैं a1 a2 को c1 c2 से जंप कराऊंगा। तो जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो कौन सा केस है? जब पहला ही इक्वल नहीं होता था, फर्स्ट केस। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन का केस है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मुझे भी पता होना चाहिए। और तीसरी बात, ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन तो है। तो तीनों अप्रोच क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब ये वाला पर्टिकुलर में क्या है? a1 बाई a2 2/4 है, यानी कट किया तो 1/2 आ गया। b1 बाई b2 देखो 3/6 है, इसको भी कट किया तो ये भी 1/2 आ गया, मतलब पहला दोनों इक्वल हो गया। अब थर्ड वाला देखना है कि इक्वल है या नहीं है। तो c1 बाई c2 यानी -6/-10 कट करूंगा तो 2 3 2 5 का। नाउ इन दिस सिचुएशन मैं यहां लिख सकता हूं कि a1 बाई a2 इक्वल हो गया b1 बाई b2 के, बट ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। सर ये वो था ना जिसमें मैं क्या कर रहा था कि टेक्निक सिखा रहा था बट पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये सेकंड वाला केस है, UNI, यानी ये नो सॉल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात पैरेलल लाइंस, और तीसरी बात इनकंसिस्टेंट। भैया जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। हाँ, एक होगा या अनेक होगा तो मैं कंसिस्टेंट बोलूंगा। लास्ट वन, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, खुद करो एक बार ट्राई। मैं आपको फिर भी बता देता हूं, a1 बाई a2 कर लेते हैं कंप्लीट। a1 बाई a2 2/4 1/2, b1 बाई b2 3/6 1/2, c1 बाई c2 -6/-12। बच्चों ये भी 1/2। इस सिचुएशन में आई कैन सी कि a1 बाई a2 इक्वल हो गया b1 बाई b2 के, और वो इक्वल हो गया c1 बाई c2 के। तो मैं ये कह सकता हूँ तीनों इक्वल। टेक्निक पूरी समझ में आई थी हमको। लास्ट वाला केस है ये UNI, यानी ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस, और लास्ट कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना भाई बड़े सारे। तो इस तरीके से इसके और भी डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग एंगल से बनते हैं, के निकालने वाले क्वेश्चंस बनते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसके अंदर मुझे पक्का पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन आपका या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझसे चाहते हो कि सर ये टॉपिक मुझे आप एक्सप्लेन करो, उसको आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर। Love the world, but keep the sky on your mind.